जय माता दी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं दोस्तों? राजस्थान, राजपूताना, रायथन, इन सब नामों को आपने सुना होगा इतिहास के अंदर। राजस्थान में जहां पग पग पे जो कंकर होते हैं, जो कण होते हैं, वो अद्भुत एक अपने आप में इतिहास लेकर के बैठे हैं। जब भी कहीं हम लोग किसी पुराने कस्बे में जाते हैं तो डर लगता है वहां किसी जुझार जी, किसी वीर की कोई छतरी ना हो दबी हुई, किसी कोई सती होती है उसका कोई चबूतरा ना हो। तो राजस्थान के अंदर इतनी रहस्य में इतनी प्राचीनतम इतिहास है राजस्थान का, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम लोग राजस्थान का इतिहास ढूंढने के लिए निकलें तो शायद पूरा जीवन भी कम पड़ जाए, इतना बड़ा इतिहास है हमारे राजस्थान का। लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान में आदि शक्ति मां जगदम्बा के 7 अवतारों का एक ऐसा वर्णन मिलता है जो आज पूरे भारत में फेमस है। आप सभी ने नाम सुना होगा, बिजासन माता, करणी माता, केला मैया, हमारे रामगढ़ की माता जी, इतने सारे जो बाकी के नाम हैं मातेश्वरी के आपने सुने होंगे। कौन है ये माता जी, क्या है इनका इतिहास? क्या आपको पता है? ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, कुछ जो नाम है जैसे लाल बाई जी हो गई जो करणी माता के साथ हो जाती हैं, गुलाब बाई जी हो गई, ठीक है, ये जितने भी जो नाम हैं ये आपस में बहनें हैं और इन सब बहनों में सबसे बड़ी बहन है इंद्रगढ़ की बिजासन महारानी। आज हम लोग बात करेंगे बिजासन माता के मंदिर के इतिहास के बारे में। यहाँ पे मैं आपको पार्ट 1 आज मैं बना रहा हूँ। पार्ट 1 के अंदर हम लोग माता जी की सबसे बड़ी जो बहन है इंद्रगढ़ माता जी का पूरा इतिहास कवर करेंगे। इसके 6 पार्ट और आएंगे तो वो भी आप देखना, तभी आपको पता चलेगा। 6 जो पार्ट हैं, 6 जो मातेश्वरी के जो इतिहास हैं, वो आज बहुत बड़े शक्तिपीठ हैं राजस्थान के अंदर। और यहाँ पे पूरे भारत से लोग दर्शन करने आते हैं और जो भी अपनी खाली झोली लेकर के आते हैं यहाँ से भर भर के जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे इंद्रगढ़ बिजासन मैया का वो इतिहास जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिजासन माता, आप सभी ने सुना है इनका नाम, लेकिन क्या आप जानते हैं बिजासन नाम कैसे पड़ा? उस प्राचीन समय में हमें एक राक्षस के बारे में पता लगता है जिसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज यानी कि जैसा उसका नाम है वैसी उसके पास शक्तियां थी। वो बहुत सारी अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। उसने आराधना करी और आराधना करके उसने वरदान मांगा भगवान से। वरदान क्या था? एक तो वो अजय रहे, दूसरा जब भी उसकी छाती से उसका रक्त बहे तो जब भी वो रक्त की बूंद जमीन पे गिरेगी तो वहीं से उसका ही एक दूसरा प्रतिस्वरूप, एक दूसरा राक्षस वहां से उत्पन्न हो जाएगा जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। देवताओं की पूरी सेना उससे लड़ने के लिए आती है और सबके सब हार करके निराश होकर के चले जाते हैं क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था। कई बार उसको मारने की कोशिश करी तो लेकिन जैसे उसके पास जो वरदान है वो अपनी उसको शक्ति के रूप में यूज करता था। जब भी उसका रक्त जमीन पे गिरता तो उससे ही शक्तिशाली उसका एक स्वरूप बिल्कुल तैयार हो जाता। सब लोगों ने प्रार्थना करी। किससे प्रार्थना करी? आदि शक्ति मां जगदम्बा से। जगदम्बा ने उसका संहार किया। संहार करने के बाद में उसको जब मातेश्वरी ने उसको संहारा तो उसका जो रक्त था वो जमीन पे गिरने से पहले ही मां जगदम्बा ने पूरा का पूरा उसका खून पी लिया अपने खप्पर में डाल के। और जो उसका शव था वो जो बहुत अहंकारी हो चुका था, उसको लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। लेकिन जब भी कोई राक्षस हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, जब वो अपने अहंकार में आता है तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए किसी न किसी शक्ति में भगवान अवतार लेते ही हैं। तो उसका अहंकार तोड़ करके माता ने पूरे जगत को एक संदेशा दिया और उसके जो शव था उसके शव के ऊपर पैर रखा। तो इसका जो नाम था रक्त बीज, तो बीज उसका मातेश्वरी ने आसन बनाया तो तभी से मातेश्वरी का नाम पड़ा बिजासन, क्योंकि उसका आसन बना करके उसके ऊपर पैर रख करके मातेश्वरी वहां पे विराजी। कहाँ विराजी? इंद्रगढ़ की अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक पहाड़ी है वहां पे। तब से मातेश्वरी का वहां पे यह धाम स्थित है। अब चलते हैं मातेश्वरी के उस प्रतिरूप, उस स्वरूप के बारे में जानने के लिए जहां पे वो मूर्ति प्रकट हुई। जब मातेश्वरी ने उसको संहारा, हमने अभी जाना वीडियो के अंदर कि मातेश्वरी का बिजासन नाम कैसे पड़ा। वहां पे एक संत थे जिनका नाम था कृपानाथ। वो मातेश्वरी के परम भक्त थे, जगदम्बा की साधना करते थे
कई सालों तक उन्होंने वहां पे उस पहाड़ी के ऊपर मातेश्वरी की पूजा अर्चना करी, साधना करी। ये जो पहाड़ी है ये घने घनघोर जंगलों से घिरी हुई पहाड़ी है। आज भी हम लोग वहां पे जाते हैं तो कई बार वहां पे पैंथर और अन्य जीव जंतु देखने को हमें मिलते हैं, क्योंकि चारों तरफ वहां पे एक सेंचुरी बनी हुई है फॉरेस्ट की। ये आज की समय की बात है, लेकिन उन्होंने पौराणिक समय में, प्राचीन समय में जब वहां पे तपस्या की होगी तो इमेजिन करके देखिए आप, उस वक्त कितना घना जंगल होगा, वहां पे कितने जीव जंतु होंगे। वहां पे एकांत में बैठ करके उन्होंने मातेश्वरी की तपस्या करी। तपस्या के फल स्वरूप मातेश्वरी का जो प्रतिस्वरूप आज हम लोग इंद्रगढ़ में जब दर्शन करते हैं तो वहां पे जो उनकी प्रतिमा है वो किसी भी इंसान के द्वारा, किसी भी शिल्पकार के द्वारा नक्काशी करके नहीं वहां पे विराजमान की गई। मातेश्वरी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के चट्टान फाड़ करके मातेश्वरी ने उनको दर्शन दिए और वहां पे विराजमान हुई। आज भी वहां पे मातेश्वरी के इतने चमत्कार हैं। वहां पे 750 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, लेकिन जब भी हम लोग मन में आस्था रख के मातेश्वरी का नाम लेके, मातेश्वरी का जयकारा लगाते हुए जब हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो जब भी आप दर्शन करने जाएंगे, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबके अंदर मानो के साक्षात जगदम्बा ऐसी शक्ति बढ़ती है कि ना तो उनको थकान फील होती है और एक उत्सुकता रहती है, एक जोश रहता है कि हमें जल्दी से ऊपर पहुंचना है और माता जी के दर्शन करने हैं। और मैया उनके ऊपर कृपा भी ऐसा ही बरसाती है। जिस भी दंपति को संतान नहीं होती उन्हें यहाँ पे संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। जिसे चलने में दिक्कत होती है, जो लकवाग्रस्त होता है, यहाँ पे उसे धागा बांधा जाता है, मातेश्वरी की कृपा से वो चलने लगता है। जिसकी आंखों से आंसू बहते हैं, निरंतर पानी निकलता है, यहाँ पे उसको काजल दिया जाता है माता जी की ज्योत का। यहाँ पे प्राचीन समय से ही, पौराणिक काल से यहाँ पे माता जी की अखंड ज्योत जलती है। उस अखंड ज्योत के दर्शन मात्र से मनुष्य के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये है हमारी इंद्रगढ़ माता जी का इतिहास। इंद्रगढ़, ये बिजासन माता जी का इतिहास था। इंद्रगढ़ जिस जिले के अंदर ये पड़ती है उस जिले का नाम है बूंदी। इंद्रगढ़ एक छोटा सा कस्बा है जो कि राजा इंद्रसाल ने बसाया था। जब मातेश्वरी ने यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण किया तब यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन इंद्रसाल जितना भी वहां का जो वंश है वो आज भी बिजासन मैया को खूब मानते हैं। जब भी वो कोई युद्ध पे जाते, किसी अच्छे काम में जाते, और आज भी उनकी कुल देवी के रूप में जो इंद्रसाल जी का जो पूरा परिवार है, इंद्रगढ़ का पूरा, जिन्होंने वहां पे गढ़ का निर्माण कराया, आज भी वो बिजासन मैया को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो ये है हमारी बिजासन माता का पूरा इतिहास। आपको जब भी समय मिले आप इंद्रगढ़ बिजासन मैया के दर्शन जरूर करें और मुझे बताएं कि वहां जाकर आपको कैसा लगता है। इसके साथ ही इंद्रगढ़ माता जी का जो मंदिर है, ऊपर की तरफ जो चोटी है, वहां पे भैरव जी का भी स्थान है, क्योंकि माना जाता है जब कृपानाथ जी वहां पे तपस्या करते थे तो वहां पे बहुत सारी ऊपरी बाधाओं का, आत्माओं का पूरा वास था वहां पे। तो मातेश्वरी ने वहां पे उनको पूरी सुरक्षा देने के लिए वहां पे अपने भैरव जी का भी स्थान दिया। भैरव जी मातेश्वरी के वहां पे कोतवाल के रूप में काम करते हैं और सुरक्षा करते हैं। तभी से माता जी के वहां पे भैरव जी का भी स्थान है। और जब भी आप भैरव जी का दर्शन करें तभी आपके दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। अगर केवल आप माता जी के दर्शन करके आ जाएंगे तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इंद्रगढ़ माता जी का ये इतिहास आपको कैसा लगा? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ होते हैं, बिल्कुल उनके पैर जो होते हैं उनका साथ नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मंदिर के नीचे ही सीढ़ियों के पास में एक स्थान बनाया हुआ है। जितना पुण्य, जितना आशीर्वाद आपको ऊपर जाकर के मिलेगा, उतना ही आशीर्वाद आपको नीचे भी मिलेगा। और यहाँ पे मातेश्वरी अपनी 7 बहनों के साथ विराजमान है। ये तो आज इन सब में सबसे बड़ी बहन इंद्रगढ़ माता जी का इतिहास। अगली वीडियो में अब 6 भाग के अंदर ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। मैं यहाँ पे इनकी 6 की 6 बहनों का इतिहास मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में आदि शक्ति जगदम्बा का इतिहास अगर आपको जानने को मिल रहा है तो फिर आप ये मान करके चलिए साक्षात जगदम्बा की कृपा ही है आपके ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो तो जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आप इंद्रगढ़ गए हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा था आपका वहां का एक्सपीरियंस। तब तक के लिए चलता हूं मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत।